दरबार में हंगामा। फतेहपुर सीकरी का वह दिन कुछ अलग था। शाम ढल चुकी थी, पर महल की दीवारों पर अजीब सी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, पर उनके चेहरे पर डर की झलक थी। उन्होंने दरबारियों से कहा, कल रात मेरे कमरे में कुछ हुआ। मेरी अपनी परछाई मुझसे बात करने लगी। पूरा दरबार दंग रह गया। एक दरबारी बोला, हुजूर, शायद आप सपना देख रहे होंगे। अकबर गरजे, सपना नहीं। वो परछाई बोली, तेरा राज खत्म होने वाला है। सन्नाटा छा गया। बीरबल अब तक चुप थे। मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, परछाई इंसान की होती है, और हर इंसान के पीछे कोई साया जरूर होता है। चलिए देखते हैं किसका साया है ये। भाग 2, बीरबल की चालाकी शुरू। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर इस रहस्य का हल तूने 3 दिन में नहीं निकाला तो तेरा भी साया तेरे साथ नहीं रहेगा। मतलब सजा तय थी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, 3 दिन बहुत हैं। मुझे बस एक रात दीजिए। अकबर ने इजाजत दी। रात हुई, महल में सन्नाटा था। बीरबल ने महल के चारों ओर 11 दीपक रखवाए। उन्होंने चारों तरफ आईने लगाए ताकि हर रोशनी की परछाई एक दूसरे से मिल जाए। फिर बोले, अब अगर कोई परछाई बोलेगी तो बोलेगी भी दिखाई देगी। रात के तीसरे पहर में हल्की हवा चली, और सचमुच नीली छाया फिर उभरी। दीवार पर एक अंधेरी आकृति हिली और बोली, बीरबल, मत छेड़ मुझे, वरना तेरा अंत पास है। पूरा महल कांप उठा। पहरेदार डरकर भाग गए, पर बीरबल वहीं खड़े रहे। कौन है तू, इंसान या ब्रह्म? आवाज आई, मैं वो हूं जो हर सच्चे राजा की परीक्षा लेता हूं। भाग 3, बीरबल की बुद्धि का खेल। अगली सुबह बीरबल ने कुछ अजीब किया। उन्होंने पूरे महल में नीले कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी। अकबर हैरान हुए। बीरबल, रंग से क्या होगा? बीरबल बोले, हुजूर, नीला रंग सिर्फ पानी नहीं, परछाई भी दिखाता है। और जो बोलती परछाई है, वो नीले रंग से जुड़ी है। उन्होंने महल के नीचे की सुरंगों में खोज शुरू कराई। वहां गंधक और नीले रंग के धुएं की बू थीं। फिर अचानक एक सुरंग से आवाज आई, रुको बीरबल, वरना सब जान लोगे। बीरबल बोले, यही तो चाहता हूं। दीवार तोड़ी गई। अंदर से निकला एक मुखौटा पहने व्यक्ति, जो नीले धुएं से छिपा हुआ था। भाग 4, रहस्य का खुलासा। वो व्यक्ति निकला, दरबार का ही एक ज्योतिषी, नाम महेश्वरनाथ। बीरबल बोले, तो तू ही बोलती परछाई था? महेश्वरनाथ चिल्लाया, हाँ। मैं चाहता था कि लोग समझें, अकबर का राज अब खत्म होने वाला है, ताकि जनता डर जाए और मैं भविष्यवाणी का भगवान बन जाऊं। अकबर ने क्रोध से कहा, तूने मेरे नाम का इस्तेमाल करके डर फैलाया? महेश्वर बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने लोगों को चेताया। बीरबल मुस्कुराया, नहीं, तूने चेताया नहीं, छलावा दिखाया। असली परछाई इंसान की नहीं होती, इंसानियत की होती है, और तूने वही मिटाने की कोशिश की। भाग 5, बीरबल की चालाकी का दूसरा चरण। बीरबल ने दरबार में कहा, हुजूर, अब मैं सबको असली परछाई दिखाऊंगा। उन्होंने सब दरबारियों से कहा कि दीपक जलाएं और अपनी अपनी परछाई देखो। फिर बोले, देखो, हर परछाई सिर्फ तब दिखती है जब पीछे रोशनी होती है। झूठ की परछाई तभी बनती है जब कोई उसे उजाला दिखाता है, और इस दरबार में कोई झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। सब दरबारी तालियां बजाने लगे। वाह बीरबल वाह! अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तूने मेरी परछाई का डर नहीं मिटाया, तूने मेरी आत्मा को आईना दिखा दिया। भाग 6, बीरबल का इनाम और जनता की जयकार। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को सोने का मुकुट दिया जाए, क्योंकि जिसने मेरी परछाई को सच दिखाया, वही असली उजाला है।
महल के बाहर जनता इकट्ठा हो गई। सबने देखा, बीरबल सोने के मुकुट के साथ खड़े थे। जनता ने एक स्वर में कहा, बीरबल अमर रहे, बीरबल अमर रहे। बोलती परछाई का भेद जानने वाला बीरबल जिंदाबाद। ढोल बजे, तुरही बजी, और पूरा दरबार तालियों से भाग साथ, सीख और समापन। रात को अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में परछाई बोल सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हर इंसान की परछाई बोलती है, बस उसे सुनने के लिए सच्चा दिल चाहिए। अकबर ने कहा, और अगर दिल में डर हो? बीरबल बोले, तो परछाई भी राक्षस बन जाती है। अकबर ने हंसकर कहा, आज तूने न सिर्फ दरबार बल्कि मेरे दिल की परछाई भी साफ कर दी। फतेहपुर सीकरी का सुनहरा सवेरा था। सूरज की पहली किरण जब लाल किले की दीवारों पर चमकी तो ऐसा लगा जैसे पूरा महल सोने में नहा गया हो। बादशाह अकबर अपनी रोज की तरह दीवान खास में बैठे थे। चारों तरफ रेशमी पर्दे, सुगंधित अगरबत्ती की खुशबू और दरबारियों की कतारें थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब दरबारी धीरे धीरे एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। तुमने सुना? आज रात महल में कुछ हुआ है। हाँ, किसी ने दरबार का मोती मुकुट चुरा लिया। अकबर के चेहरे पर सख्ती आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, कौन है वो जिसने मेरे दरबार की शान को लूटने की हिम्मत की? सारे दरबारी कांप गए। उसी वक्त बीरबल दरबार में दाखिल हुए, हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए। अकबर ने उन्हें देखा और बोले, बीरबल, आज तो तेरी हाजिर जवाबी की नहीं, तेरी समझदारी की परीक्षा है। कोई ऐसा चोर है जो दिखाई ही नहीं देता? बीरबल ने भौहें चढ़ाई, जो दिखाई नहीं देता? मतलब कोई अदृश्य चोर? दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर ने कहा, हाँ, रात पहरेदारों ने आवाजें सुनी, पर किसी को देखा नहीं गया। सुबह मुकुट गायब मिला। भाग दो, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहां बादशाह का मुकुट गया है, वहीं सुराग भी मिलेगा। वे पहरेदारों को लेकर महल के पीछे गए। वहां जमीन पर कुछ हल्के निशान थे, जैसे किसी ने रेत पर हल्के पांवों से चलकर गायब हो गया हो। बीरबल ने झुककर मिट्टी उठाई और सूंघी। फिर बोले, हुजूर, ये मिट्टी राजमहल की नहीं, किसी गंधक वाली जगह की है। यानी कोई दरबारी जिसने हाल ही में आतिशबाजी घर में काम किया है, वही हो सकता है। अकबर ने कहा, तू क्या कह रहा है, बीरबल? कोई हमारा अपना आदमी? बीरबल ने सिर झुकाया, हाँ, हुजूर। अदृश्य चोर बाहर से नहीं आया। वो हमारे दरबार का ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। भाग 3, अदृश्य दरबारी की खोज। अगले दिन बीरबल ने एक अजीब ऐलान करवाया। दरबार के हर व्यक्ति को कल बिना कपड़े बदले उसी वक्त दरबार में हाजिर होना होगा जब सूरज की पहली किरण पड़े। सभी हैरान हुए। एक दरबारी बोला, बीरबल, ये कौन सी जांच है? चोर कपड़ों से क्या पता चलेगा? बीरबल मुस्कुराए, वही तो देखना है, दरबारी जी। सुबह जब सब हाजिर हुए, बीरबल ने एक एक की ओर गौर से देखा। एक दरबारी, नाम था ख्वाजा अली, जरा घबराया हुआ दिखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके कपड़ों पर हल्का पीला पाउडर झलक रहा था। बीरबल ने पूछा, ख्वाजा साहब, आपने कल रात कहीं बाहर आग या पटाखे नहीं देखे? वो बोला, नहीं, मैं तो सो रहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही है वो अदृश्य दरबारी। इसने अपने कपड़ों पर गंधक पाउडर लगाया था ताकि धुएं में अदृश्य लगे। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं, अदृश्य बनने का नाटक? बीरबल ने सिर हिलाया, जी, ये वही व्यक्ति है जिसने दरबारी आतिशबाजों से चोरी का तरीका सीखा और मुकुट चुरा लिया। भाग 4, बीरबल की चालाकी। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, सबूत कहाँ है? वो मुकुट अब भी गायब है। बीरबल ने कहा,
सबूत अभी आएगा, हुजूर। बस सब दरवाजे बंद करवा दीजिए। दरवाजे बंद हुए। बीरबल ने दरबार के बीच में तेल का दीपक जलाया और कहा, अब सब लोग एक एक करके इस दीपक के पास जाए। सभी दरबारी बारी बारी से दीपक के पास गए, पर कुछ नहीं हुआ। जब ख्वाजा अली की बारी आई, उसके कपड़ों पर लगी गंधक की महक हवा में फैल गई और कपड़ा हल्का जलने लगा। सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल बोला, हुजूर, ये रहा अदृश्य चोर जो रात में गंधक का धुआं छोड़कर गायब हो गया था और सुबह मुकुट अपने कमरे में छिपा दिया। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे पकड़ो। भाग 5। असली रहस्य अभी बाकी था। लेकिन जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, अचानक दरबार की दीवार से एक तेज चमक निकली और आवाज आई, बीरबल, तुमने जो देखा वो सिर्फ आधा सच है। सब दंग रह गए। दीवार से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, एक पुराना दरबारी जिसे लोग वर्षों पहले मृत समझ चुके थे। नाम था मिर्जा कादिर। बीरबल बोले, मिर्जा कादिर, तुम जिंदा हो? कादिर हंसने लगा, हाँ बीरबल, मैंने ही उस दरबारी को अदृश्य होने का तरीका सिखाया। मेरा मकसद मुकुट चुराना नहीं था, बल्कि यह साबित करना था कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। अकबर ने कहा, पर तुम्हारा इरादा गलत था, कादिर। कादिर बोला, गलत या सही, पर इस दरबार में अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, बीरबल की बुद्धि की पूजा होती है। मैं चाहता था कि कोई और उसकी बराबरी करे। सन्नाटा छा गया। भाग 6। बीरबल का असली कमाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये बूढ़ा आदमी अपने मन की जलन से अंधा हो गया है। इसे सजा मत दीजिए, बल्कि इसका इलाज कीजिए। अकबर बोले, इलाज? बीरबल ने कहा, हाँ, जलन का इलाज केवल एक चीज से होता है, सम्मान से। अगर आप इसे माफ कर देंगे तो ये खुद पछतावे में जल जाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बीरबल, मैं इसे माफ करता हूं। पर इसका इस्तेमाल किया गया गंधक पाउडर, ये तकनीक अब किसी के पास नहीं जाएगी। कादिर की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोला, बीरबल, तू सच में सिर्फ हाजिर जवाब नहीं, बल्कि इंसानियत का दरबार है। भाग 7। दरबार में हंसी और सीख। कुछ दिनों बाद अकबर ने दरबार में हंसते हुए कहा, बीरबल, तेरा तो जवाब नहीं। तू हर बार सच को सामने ला देता है, चाहे वो अदृश्य ही क्यों न हो। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, सच को छिपाने वाला चाहे जितना भी अदृश्य बन जाए, उसकी गंध हमेशा पकड़ी जाती है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अंत, जनता के लिए संदेश। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि से दरबार की इज्जत बचाई। कहानी का संदेश यही था, सच्चाई कभी छिपती नहीं और बुद्धि हमेशा जीतती है। फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। महल के आंगन में गुलाब की खुशबू थी, पर दरबार के माहौल में बेचैनी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, पर चेहरा तना हुआ था। उनके बगल में बीरबल बैठे थे, हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए। पर आज मुस्कान में भी रहस्य था। अकबर बोले, बीरबल, आज दरबार में कुछ अलग होने वाला है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, क्या कोई नई चुनौती है या कोई नई चाल? अकबर बोले, चुनौती भी है और चाल भी। आज मैं तेरा राज खोलने वाला हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। मंत्री, सेनापति, कवि सब आपस में कानाफूसी करने लगे। राज? कौन सा राज? क्या बीरबल ने कुछ छिपाया है? बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, मेरा हर राज आपके दरबार की ईमानदारी में छिपा है। लेकिन अगर बादशाह चाहें तो खुलासा भी हो जाए। अकबर बोले, तो सुनो सब लोग। 3 दिनों में मैं बीरबल का राज सामने लाऊंगा, वो राज जिसे उसने सालों से मुझसे भी छिपा रखा है। भाग 2। अफवाहों का तूफान। 3 दिनों तक पूरे दरबार और शहर में बस एक ही चर्चा थी, बीरबल का राज क्या है? कोई कहता, वो असल में किसी दूसरे राज्य का राजकुमार है।
दूसरा बोलता, नहीं, वो जादूगर है जो बुद्धि के बल पर सबको मात देता है। तीसरा कहता, सुना है उसके पास कोई गुप्त किताब है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर लिखा है। बीरबल हर जगह मुस्कुराते हुए घूमते। लोग पूछते, बीरबल जी, सच बताओ, आपका राज क्या है? वो हंसकर कहते, अगर बता दूं तो वो राज रहेगा क्या? भाग 3, अकबर की योजना। अकबर ने तय किया कि वह बीरबल का राज निकालने के लिए 3 तरीके अपनाएंगे। 1. बीरबल को गुस्सा दिलाना। 2. बीरबल को डराना। 3. बीरबल को अकेलापन महसूस कराना। क्योंकि, जैसा अकबर ने कहा, हर इंसान का राज तब खुलता है जब उसका मन विचलित होता है। पहले दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुझे मेरा बादशाहपन दे दूं तो क्या तू स्वीकार करेगा? बीरबल बोला, हुजूर, अगर सूरज अपनी जगह छोड़ दे तो दुनिया में उजाला कौन करेगा? पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर मुस्कुराए। ठीक है, पहला तरीका असफल। भाग 4, डर की परीक्षा। दूसरे दिन अकबर ने एक नकली सिपाही भेजा जो चिल्लाया, दरबार पर हमला हुआ है। शत्रु सेना गेट तक पहुंच गई है। सारे दरबारी घबरा गए। बीरबल ने झट से कहा, सब लोग अपने पद पर रहें, मैं दरवाजे पर जाता हूं। वो बाहर गए, दीवार के पास खड़े होकर बोले, शत्रु को बुलाओ, देखूं कौन है जो अकबर के दरबार पर नजर उठाता है। सिपाही ने हंसते हुए नकाब उतारा, वो अकबर ही थे। अकबर बोले, बीरबल, तू डरता नहीं? बीरबल बोले, हुजूर, डर वहीं लगता है जहां दिल में छल हो। मेरा दिल तो आपके भरोसे में है। अकबर के चेहरे पर नरमाहट आ गई। दूसरा तरीका भी असफल। भाग 5, अकेलेपन का जाल। तीसरे दिन अकबर ने सबसे कह दिया कि बीरबल को कोई बात न करे। पूरा दरबार चुप था। न कोई उससे बात करता, न मुस्कुराता। बीरबल दरबार में पहुंचे, सन्नाटा था। उन्होंने देखा कि अकबर भी उनसे नजरें चुरा रहे हैं। पर बीरबल के चेहरे पर वही मुस्कान थी। वो बोले, हुजूर, आज दरबार में सन्नाटा है। क्या यह परीक्षा है या विराम? अकबर बोले, यह तीसरा तरीका है तेरा राज जानने का। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, जब सन्नाटा होता है तब दिल बोलता है। और मेरे दिल का राज है, आप ही मेरी बुद्धि का कारण है। पूरा दरबार सन्न रह गया। भाग 6, असली राज का खुलासा। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, जब आप प्रश्न पूछते हैं, मैं सोचता हूं। जब आप सजा का डर देते हैं, मैं समाधान ढूंढता हूं। जब आप मौन रहते हैं, मैं अपनी आवाज को सुनता हूं। मेरी बुद्धि का राज कोई किताब नहीं, कोई जादू नहीं। वो आपका विश्वास है। सारे दरबारी तालियां बजाने लगे। अकबर भावुक हो गए। तो तूने मेरा दिल जीत लिया, बीरबल। मैं सोचता रहा तू क्या छिपा रहा है, पर तेरा राज तो मेरी छाया में ही था। भाग 7, जनता की जयकार। उस शाम महल के बाहर अकबर और बीरबल एक साथ निकले। जनता ने दोनों का स्वागत किया। बच्चे, बीरबल चतुर, चिल्लाने लगे। और बुजुर्ग बोले, जहां अकबर वहां बीरबल। अकबर ने बीरबल से कहा, आज मैं समझ गया, राज्य तलवार से नहीं, बुद्धि और विश्वास से चलता है। बीरबल मुस्कुराए। और विश्वास वही होता है जहां सवाल करने की आजादी हो। भाग 8, समापन, एक नई सीख। रात को महल में दोनों साथ बैठे। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर कभी तेरा ये राज कोई और जान ले तो? बीरबल ने कहा, तो समझिए वो भी आप जैसा सोचने लगा। दोनों हंसे। आसमान में चांद चमक रहा था, जैसे कह रहा हो, बीरबल का राज कभी छिप नहीं सकता, क्योंकि वो अकबर के दिल में बसता है। दरबार की चालें। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपने पूरे वैभव में चमक रहा था।
दरबार के बीचों बीच बैठा था भारत का महान बादशाह अकबर, और उसके चारों ओर दरबारी, कोई कवि, कोई सेनापति, कोई गणक, कोई व्यापारी, और सबके बीच खड़ा था राजा बीरबल, अकबर का प्रिय मंत्री। बीरबल की बुद्धि का लोहा पूरा राज्य मानता था, लेकिन हर जगह की तरह यहां भी कुछ लोग थे जो बीरबल की ख्याति से जलते थे। उनमें से एक था मंत्री जाफर खान, जो स्वयं को राजनीति का गुरु समझता था। जाफर की आंखों में ईर्ष्या थी और मन में चालाकी। वह अकबर से कहता, जहांपनाह, बीरबल जितना चतुर है, उतना ही वह अपने गुणों का दिखावा करता है। उसे थोड़ी विनम्रता सीखनी चाहिए। अकबर मुस्कुराकर जवाब देते, जाफर, बीरबल के जवाब नुकीले जरूर हैं, पर हर बार सही साबित होते हैं। लेकिन जाफर ने ठान लिया था, वह बीरबल को किसी न किसी तरह शर्मिंदा करेगा। चालाक मंत्री की साजिश। एक दिन जाफर खान ने दरबार में घोषणा करवाई, जहांपनाह, कल सूर्योदय के समय मैं एक सवाल रखूंगा, जिसका उत्तर केवल सच्चा बुद्धिमान ही दे सकेगा। यदि बीरबल उसे हल कर दे, तो मैं उसे गुरु मान लूंगा, लेकिन यदि नहीं कर पाया, तो दरबार में मानना होगा कि बीरबल की बुद्धि सीमित है। अकबर को यह प्रस्ताव मजेदार लगा। उन्होंने तुरंत हामी भरी। ठीक है, कल दरबार में यह परीक्षा होगी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ज्ञान की परीक्षा ज्ञान से नहीं, नियत से होती है, फिर भी मैं हाजिर रहूंगा। जाफर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वह रात भर सोचता रहा, ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब किसी के पास न हो। परीक्षा का दिन। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, बीरबल एक ओर और जाफर खान सामने। जाफर ने अपनी चाल शुरू की। उसने कहा, जहांपनाह, मैं आज 3 सवाल पूछूंगा। जो तीनों के तीनों सही उत्तर दे देगा, वही असली बुद्धिमान कहलाएगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, शुरू करो। पहला सवाल। बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा जीव कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, हाथी। दूसरे ने कहा, नीली व्हेल। लेकिन बीरबल शांत रहे। फिर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा जीव मनुष्य का अहम है। यह इतना बड़ा होता है कि अक्सर इंसान की बुद्धि को निगल जाता है। दरबार में धीमी धीमी हंसी फैल गई। अकबर मुस्कुराए, लेकिन जाफर का चेहरा उतर गया। दूसरा सवाल। ठीक है बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे कहा, विचार। क्योंकि वह बिना पंख के उड़ता है, बिना रास्ते के पहुंचता है, और बिना समय गवाए दिल से निकलकर आसमान छू लेता है। दरबार में वाहवाही गूंज उठी। अकबर ने कहा, शानदार जवाब। अब जाफर को लगा कि उसे कुछ ऐसा पूछना होगा जिससे बीरबल चुप हो जाए। तीसरा सवाल, साजिश का दाव। बीरबल, यह बताओ, एक इंसान का साया, परछाई, कितना वजनदार होता है? दरबार में सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, साया तो बिन वजन का होता है। कोई बोला, वो तो रोशनी का खेल है। पर जाफर मुस्कुराया। नहीं, मैं जवाब चाहता हूं, सटीक और प्रमाण सहित। अकबर भी थोड़ा उत्सुक हुए। हाँ बीरबल, इसका उत्तर तो सच में कठिन है। बीरबल उठे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर तुरंत नहीं दिया जा सकता। मुझे 1 दिन का समय दीजिए। अकबर ने कहा, मंजूर है। बीरबल की जांच। उस रात बीरबल ने सिपाहियों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने दिए, मशालें और कपड़े लगाए। देखा किस दिशा में साया बनता है, कब गायब होता है और कैसे छोटा बड़ा होता है। फिर बोले, साया इंसान की परछाई है, पर असली वजन उस व्यक्ति के कर्मों का होता है।
अगले दिन सुबह वे तैयार थे उत्तर के साथ। सत्य का उत्तर। दरबार फिर सजा। जाफर आत्मविश्वास से भरा था। अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, साये का वजन क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, साया हर समय बदलता है। सुबह वह लंबा होता है, दोपहर को छोटा और रात को गायब। इसलिए साये का कोई वजन नहीं, लेकिन उस साये का मूल्य उतना ही होता है जितना उसके मालिक के कर्मों का वजन। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर इंसान नेक है तो उसका साया भी शीतल लगता है, और अगर वह पापी है तो वही साया दूसरों को अंधकार देता है। इसलिए मैं कहता हूं, साया का वजन नहीं, उसका असर ही असली मूल्य है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह बीरबल! जाफर की चाल उल्टी पड़ी। अकबर ने कहा, जाफर, क्या अब भी तुम कहते हो कि बीरबल सीमित बुद्धि का है? जाफर झुक गया। जहांपनाह, मैंने गलती की। मैं बीरबल की परीक्षा नहीं, अपनी नीयत की हार लेकर आया था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं तो बस इतना कहता हूं, जब तक कोई चाल सच्चाई पर आधारित न हो, वह हमेशा हारती है। अंतिम संदेश। उस दिन से जाफर खान की ईर्ष्या समाप्त हो गई। वह बीरबल का सम्मान करने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि केवल उत्तर देने में नहीं, बल्कि दूसरों की नीयत को समझने में होती है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, चालाकी और बुद्धि में एक फर्क होता है। चालाकी खुद को जीतना चाहती है और बुद्धि सबको समझना। कहानी का संदेश। बुद्धिमान वह नहीं जो हर सवाल का जवाब जानता है, बल्कि वह जो हर परिस्थिति में सच्चाई पहचानता है। चालाकी तात्कालिक विजय देती है, लेकिन सच्ची बुद्धि स्थायी सम्मान। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को